अली अमीन ये मेरा एक ऐसा सिपाही है जो हर मुश्किल वक्त पे मेरे साथ खड़ा हुआ है। मैं जब मुझे भूलता नहीं है कि जब इन्होंने हमें पहली दफा शेलिंग की, जब हम धरने पे थे 2014 में, तो सारी रात तब भी शेलिंग हुई। तो सुबह को जब मैं वो कंटेनर के ऊपर चढ़ा तो पहली रोशनी थी। तो उस वक्त मुझे याद है कि हमारे अब 3 लाशें उठाई, मेरे सामने लाशें उठाई थी जो कि रात उस शेलिंग के अंदर लोग शहीद हो चुके थे। लेकिन जो मैंने चंद लोग कंटेनर के इर्द गिर्द खड़े देखे, उनमें से एक अली अमीन था। और वो मैं ये भूल नहीं इसलिए सकता कि ये वो मुश्किल वक्त के लोग, जब सबसे ज्यादा प्रेशर था तो वो खड़ा था साथ, और उन्होंने उसको उठाया इसलिए अली अमीन को उठाया है कि उनको पता था कि ये मेरा एक वो सिपाही है जो हर वक्त मुझे पता ये मेरे साथ खड़ा होगा, और इसीलिए उसको ये चक्कर दे रहे हैं। एक मुझे भी पैगाम दे रहे हैं और मेरी पार्टी के लोगों को भी पैगाम दे रहे हैं कि शायद हम इसके लिए हम शायद हौसला हार जाएं या हम पीछे हट जाएं। मैं इन बेवकूफ अहमकों को बताना चाहता हूं कि आप तो हमारी पार्टी में और ज्यादा हमारा जज्बा बढ़ता जा रहा है। हम तो और जिस तरह की आप हरकतें कर रहे हैं, हम तो और पुरअज़्म है कि हमने जब तक ऐसे जुल्म का मुकाबला नहीं किया, तो इससे तो बेहतर है हम इसकी गुलामी करने से पहले तो मौत हमें आ जाए। मैं तो देखें, इन्होंने मेरे पे पहले कातलाना हमला किया, वो आपको सबको पता है। उसके बाद 3 दफा और इन्होंने मेरे पे कातला हमला किया। 2 तो पता नहीं, क्योंकि वो और तरीके से जहर देने की कोशिश की। 1 दफा जो इन्होंने मुझे खास तौर पे प्लान किया था जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इस्लामाबाद में, इन्होंने इतनी तैयारी करके भेजा था। वहां सारे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में नामालूम अफराद पहुंच गए। रात पहले वो वहां पहुंच गए। सीटीटी के कपड़ों में वो थे, वकीलों के वो कपड़े पहने हुए थे, अंदर से पूरी तैयारी की हुई थी, रेंजर्स सारे भरे हुए थे, और इनका पूरा प्लान बना हुआ था कि इन्होंने मुझे वहां मारना था। और उसके बाद एक और, अगर मैं वहां से निकलता, ऊपर इन्होंने 2 बंदूक वालों को बिठाया था, उन्होंने मुझे मारना था। और फिर तीसरा प्लान था कि अगर उधर से भी निकल जाऊं तो इन्होंने एक एक्सप्लोजन करनी थी। अल्लाह बचाने वाला है, जिंदगी मौत उसके हाथ में है। इन्होंने पूरी अपनी तरफ से प्लान किया हुआ था। और शर्म की बात यह है कि ये वो लोग हैं जो इस मुल्क के मुहाफिज हैं, और ये मुझे कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ अपने जाती मफादात के लिए। ये मुल्क के लिए नहीं कुछ कर रहे। इन सारों के जाती मफादात है कि किसी तरह इमरान खान को हटाओ, ताकि इलेक्शन वो कहीं जीत के आ गया तो वापस तो शायद हमारी पैसा पकड़ा जाएगा या हमारे मफादात के ऊपर कुछ नुकसान होगा। मैं आप सारी कौम को आज बताना चाहता हूं कि अगर मुझे ना इसकी फिक्र, हाँ एहतियात कर रहा हूं, लेकिन मारने की तो मुझे कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे फिक्र नहीं है, मैं एहतियात करना तो हमारा नबी का कौल है कि अपनी एहतियात करो, लेकिन मैं ये आपको कह दूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इन जालिमों का मुकाबला करूंगा। मेरे कभी, अगर इनके सामने सर झुकाने से बेहतर है कि मौत। और ये आप सुन लो कि कभी भी जब आप आजादी की जंग लड़ते हैं तो कोई आजादी प्लेट में आपको नहीं पकड़ाएगा, कोई जंजीरें खुद नहीं खोल देता, जंजीरें तोड़नी पड़ती हैं, आजादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। जो लोग, ये छोटा सा तबका ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है और कानून के ऊपर बैठा हुआ है, जो चाहे कर सकता है, जो मर्जी उठाए मारे, किसी को अरशद शरीफ को मरवा दें, आजम स्वाति जैसे एक सेनेटर को जो सब कुछ बाहर से कमाई करके पाकिस्तान आया, उसको नंगा करके उसको टॉर्चर करें, पूछने वाला कोई नहीं है। मैं अपनी एफआईआर रजिस्टर नहीं करवा सका। ये जो लोग हैं जो यह कब्जा करके बैठे हुए हैं, याद रखें, ये मुल्क को तबाह करने के चक्कर में अपने जाती मफादात के लिए। सो सारी कौम समझ जाए कि ये जब भी मैंने जिंदगी में कोई काम किया ना, मैं आपको एक ये भी कह दूं, मैं जब फैसला कर लेता हूं, और मैं ये चाहता हूं नौजवानों आप भी ये समझ जाएं
कामयाबी का एक राज है, जब एक फैसला हो जाता है फिर अपने से वादा करें कि या मैं कामयाब होऊंगा या मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैंने हार नहीं माननी। ये जिंदगी में जब आप करेंगे, कोई किसी को शिकस्त नहीं दे सकता। जब वो ये फैसला कर लेता है कि या कामयाब होऊंगा या मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैंने लास्ट गेंद तक लड़ते रहना, मैंने हार नहीं मानी। ये मेरे कारकुनों, ये सारी हमेशा मेरी बात याद रखना। कभी कोई कामयाब नहीं होता जो आधा पैर इधर रखता है और आधा इधर रखता है। जब बुरा वक्त आता है तो वो सोचता है कि पीटीआई छोड़ के किसी और पार्टी में चला जाऊं, अच्छा वक्त आता है फिर कलाबाजी खा के वापस आ जाता है। ये कभी कामयाब लोग नहीं होते, ये लीडर्स नहीं होते। लीडर वो होता है जो फैसला करता है। जिस तरह तारिक बिन ज़ियाद ने जब सचिन में उतरा तो किश्तियां जला दी कि या मैं कामयाब होऊंगा या मर जाऊंगा। ये आप में सब में मैं आप चाहता हूं मेरे कारकुन सब याद रखें कि ये आप आजादी के लिए आप लड़ रहे हैं। ये जो ऊपर बैठा हुआ कब्जा ग्रुप ये आराम से नहीं छोड़ेगा। हम सब अज़म कर लें कि हमने आजाद, मुस्तकबिल तो सिर्फ आजाद कौमों का है। गुलाम तो अच्छे गुलाम ही बनते हैं। अच्छा